तो दोस्तों आज है हमारे साथ जहरुद्दीन भाई, जो पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं और यह हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। तो जहरुद्दीन भाई, स्वागत है आपका। और आपको कैसा लग रहा है दूसरी बार हमारे पॉडकास्ट पे आके? अच्छा लग रहा है। आज कुछ ज्यादा खास बात करेंगे, जैसे कि क्रिप्टो और स्टॉक हो गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ। और कितना समय में हम लोग इंटरव्यू खत्म करते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है। तो फिर राउंड फिगर 20 मिनट्स का अपन अच्छा है, जितना अपन इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है वो दे देंगे। ओके। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे इस 20 मिनट की वीडियो में बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, बहुत सारा एक्सपीरियंस प्राप्त करें, क्योंकि भाई का जो नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी हो या स्टॉक मार्केट हो, वो बहुत 15-20 साल का नॉलेज है। और हम इसको 20 से 25 मिनट में कैप्चर करने वाले हैं। तो आप 20-25 मिनट में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। तो जहरुद्दीन भाई, मैं सबसे पहला ये जानना चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कब से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? स्टॉक मार्केट में मैं जब कॉलेज में था, 11th-12th में था मैं तभी। तो मेरा एक फ्रेंड करके, भूमि प्रसाद उपाध्याय करके है, उसने डीमेट अकाउंट बनाया था 2012 में और 13 में। तो उसको उतना नॉलेज नहीं था कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट था और उसने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। और फिर एक दिन स्कूल में आके मुझे बोलता है, नहीं सॉरी, आप क्लास में थे, तो क्लास में बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मेरे को अभी करने का है झुनझुनवाला, जो अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा राकेश झुनझुनवाला, झुनझुनवाला, तो उसके जैसा बनने का है मुझे। तो मेरा दिमाग क्लिक हुआ, मैं सिर्फ हाँ किया, उसको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन उससे लेने की कोशिश नहीं किया, लेकिन मेरा दिमाग क्लिक हो गया और मैं इंटरनली उसके बारे में सोचने लगा उस टाइम पे कि मेरे को भी जिंदगी में कुछ खास करने का है। और मैं पैसे को लेकर तो अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं, क्योंकि खर्चा बहुत करता हूँ मैं फजूल का, उस टाइम पे भी करता था। तो मेरे को ये सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैंने स्टडी चालू कर लिया खुद से खुद। और उससे ज़्यादा कनेक्ट तो नहीं हो पाता था, क्योंकि हम लोग का क्लास कॉलेज जाने का टाइम डिफरेंट था और मिलते नहीं थे। तो उस टाइम पे उसने कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, ये सब चीज़, बड़ा पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, दिमाग चाहिए, तू नहीं कर पाएगा। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एट दी एंड दूसरे महीने में जाके मेरा HDFC बैंक में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और प्लस डीमेट अकाउंट ओपन किया, और मैं साइड बाय साइड स्टडी भी करने लग गया। और तब तक तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं काम करता था छोटा मोटा, तो उसमें उतना पैसा नहीं बचता था कि मैं कुछ खास कर पाऊँ। धीरे धीरे 3-4 साल में स्टडी करने लगा। उस मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं मालूम है कि मैं इंटरनली में अपने खुद से मैं सब चीज़ कर रहा हूँ। एक टाइम आया 2018, काफ़ी टाइम 2018 में मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा आया, कैपिटल आया। और फिर मैंने ट्रेडिंग करना चालू कर। शुरुआत से तो मैं IPO खरीदता था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, नए कंपनीज लिस्टेड होता है। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता था IPO खरीदने का? आप खुद एग्जैक्टली। तो शुरुआत में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, तो मेरे को ब्रोकर लोग कॉल करते थे, जो लोग कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करता है सर्विस। तो वो लोग मेरे को बोलते थे कि जहीर भाई तुम ये खरीद लो, वो खरीद लो, इसका लॉट इतने का है, तो आने वाले टाइम फ्रेम में जब लिस्टेड हो जाएगा तो इतने रुपए में तुम बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो सर्टेन अमाउंट का। तो मैंने वो लोग का सुनना चालू किया 1-2 महीना। तो कभी कभी लिस्टिंग में मेरा होल्डिंग बन नहीं पाता था, कभी कभी अच्छा होल्डिंग बन गया तो उसमें से 1,000-2,000 रुपये तक का प्रॉफिट होता था। अच्छा। तो फिर मैंने ऐसा स्टडी चालू किया, फिर मैंने अपना खुद का दिमाग लगाना चालू कर दिया। तो फिर मैं खुद का दिमाग ऐसे कि छोटे छोटे जो माइक्रो स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं, 1 रुपया 2 रुपये में मिलता है। तो वो सब चीज़ों में मैंने जो गेन किया है कि स्टॉक अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो और कुछ एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्विंग मीन्स 1-2 हफ्ता तुम होल्ड कर रहे हो। अच्छा। और एक नॉर्मल ट्रेडिंग होता है जो डेली इंट्राडे बोलता है कि कुछ घंटा या कुछ मिनट तक होल्ड कर रहे हो और सर्टेन परसेंटेज मूव होता है, वो मूव को तुम कैश करते हो। तो वैसा था। तो मेरा दिमाग स्विंग ट्रेडिंग में था उस टाइम पे, क्योंकि मैं उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मैं वॉल्यूम क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, प्राइस परसेंटेज क्या होता है, वो सब चीज़ नहीं। धीरे धीरे वो सब चीज़ मेरे को मालूम पड़ा, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लगा और मैं पेनी स्टॉक खरीदा और काफी अच्छा, करीब 3-4 महीने में मैं 2.5 लाख रुपए के कैपिटल में 6 लाख रुपए बनाया था। क्या बात! 2.5-3 महीने में? 2.5-3 महीने में। तब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता था? उतना नहीं आता था। अच्छा। कैसा रहता है पता है, आर या पार वाला सिस्टम रहता है कि कोई मार्केट में नया आता है, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन शार्प माइंड, फ्रेश माइंड, और कुछ भी डिसीजन लेता है तो बराबर जगह पे हिट हो जाता है। इवन तो उसको उतना इंटरनल मालूम नहीं होने के बावजूद ज्यादा कमा लेता है वो। कॉन्स्टेंटली में कमा रहा था।
और फिर मेरा डाउनफॉल आना चालू हो गया, फिर मेरा लत लग गया डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब चीजों में। किसी ने आपको बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या, आप खुद से? मार्केट में पता चल ही जाता है, इसमें लाने लगता है यहाँ वहां से, और फिर अपना भी दिमाग लगा, क्योंकि छोटे पैसे में बड़ा पैसा दिखने लगता है, तब भी जाके वो डाउनफॉल, जब पैसे के साथ एक बार अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वहां पर इंसान का डाउनफॉल होने लगता है। तो फिर मेरा वही हुआ, फिर मैं रिलायंस का एक रात को, हाँ बोलो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है कि स्टार्टिंग में मार्केट में थोड़े बहुत पैसे बनाते, बट तुम्हारे साथ भी हुआ था, तुमने लास्ट में बताया था। मतलब सबके साथ ऐसा होता है कि मार्केट पहला पैसा देता है, फिर 3 गुना 4 गुना ले भी लेता है वो। तो मैं करीब 6 महीने में जितना भी पैसा बनाया था, वो एक रात में मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है उसने ले लिया था। कैसे? वो एक्चुअली है ना, मेरे को एक प्राइस पॉइंट दिख रहा था, और वो प्राइस पॉइंट से मेरा वही मैं पैटर्न को ट्रेड करता था, और वो पैटर्न सिमिलर टू मेरे को रिलायंस में दिखा। ओके। और मैं उसमें ह्यूज रिस्क लगाया कि मेरे साथ इतने टाइम फ्रेम में ये सारे पैटर्न इतना काम कर रहा है, मेरे को इवन वॉल्यूम क्या होता है ये सब मैं तो पहले बता चुका हूँ कि कुछ नहीं मालूम है, फिर भी मैं सिर्फ पैटर्न को फॉलो करता कि ये पैटर्न सचमुच काम किया तो यहाँ पर भी काम करेगा। और मैं सचमुच डायबिटीज में गया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बनाने लग गया, छोटा पैसा लगा के, तो मैं बोला बड़ा पैसा लगा, तो मैंने उसमें 100% चला गया। एक तो उसमें आप फ्यूचर में या फिर? मैं उसमें डेरिवेटिव में ऑप्शंस लिया हुआ था, कॉल ऑप्शंस लिया हुआ था कि और भागेगा। हाँ, वो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। और रात को मैं सो रहा था तो सपने में भी आ रहा था कि मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ, इतना कैपिटल आ गया है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो धीरे धीरे पूरा होने लग गया। और सुबह उठ के देखे तो मार्केट गैप डाउन। हाँ, सुबह जब मैंने उठा तो पहले तो मैं न्यूज देखता था, अभी तो न्यूज में बिल्कुल ही नहीं देखता। न्यूज बोले तो मेरे लिए पॉइजन है आज के जमाने में। मैं न्यूज से डिस्कनेक्ट हूँ, न्यूज, सोशल मीडिया लाइक लिटरली डिस्कनेक्ट हूँ, क्योंकि वो स्टूपिड चीज है। तो उस टाइम पे सुबह उठा, न्यूज देखा कि मार्केट में लिटरली आग लगी हुई है, और उसका स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक ऑलमोस्ट 10% गैप डाउन ओपन हुआ। अच्छा, खाली रिलायंस का या सारे स्टॉक्स? निफ्टी 50 के जो मेन स्टॉक्स होते हैं ना, वो हेवी वेटेड स्टॉक्स ऑफ गैप डाउन ओपन हुआ। और उस दिन मेरे पास वो 6 लाख का कैपिटल, मेरा होल कैपिटल लगा हुआ था, और मेरे को रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट 20 से 30 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन होल्ड कर रहा था, और वो बहुत महंगा वाला था, मतलब जो उसका प्राइस था, वो प्राइस के जस्ट कुछ 2-3 लेवल के नीचे ही था वो। तो मेरे को, मैं समझ फॉर एग्जांपल कि मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो उसको मेरे को बेचने का था 200 रुपए में, डायरेक्ट 100% या 200% तक का रिटर्न था वहां पर। तो उल्टा हो गया, पैसा पूरा गया। मैं इवन सुबह टॉयलेट में बैठा तो हाथ पैर ऐसे कांपने लगा, इतने पैसे, अब मैं क्या करूंगा। पसीना, लाइक उतना ठंडी का भी मौसम था, लेकिन फिर भी पसीना निकलने लगा। लाइक होल डे मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं क्या करूंगा। और उस टाइम पे मैंने जॉब भी छोड़ दिया था, फुल 100% में, क्योंकि 6 महीने के एक्सपीरियंस में मैं इतना अच्छा किया, तो जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम करूंगा तो मैं कितना अच्छा करूंगा, ऐसा लगा उस टाइम पे ना। एग्जैक्टली। और मैं पूरा होल कैपिटल गवा दिया सिर्फ एक दिन में, इतना बड़ा बैड डिसीजन ले चुका था मैं। तो मेरा डाउनफॉल, वहां से मेरे डाउनफॉल अटैच हो गया मेरे से, फिर पीछा छोड़ना बोले तो नामुमकिन हो गया, क्योंकि पैसे से और ज्यादा अटैचमेंट हो गया। जो गया मेरा वो रिकवरी करना है, माइंडसेट वहां पर चलता है हम जैसे गरीब लोगों का। तो फिर वही आपको भी लगता होगा ना कि 99% लोग जो मार्केट में पैसा लॉस करते हैं, वो भी इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि हाँ, जो लॉस हुआ है वो रिकवरी हो जाए तो मैं मार्केट बंद कर दूंगा, और वो कभी होता नहीं, और ज्यादा चला जाता है। एग्जैक्टली, सबके साथ ऐसा होता है ना, इमोशन अटैच रहता है ना, तो इंसान वही लाचार हो जाता है, इंसान उसी में खत्म हो जाता है। बोलता है ना, एक चीज से कहावत है कि कभी औरत के पीछे और पैसे के पीछे पड़ना नहीं। चीजों को हम अट्रैक्ट करना चाहिए, हम एक वैल्यूएबल पर्सन बने, ताकि वो सब चीज हमारे पास आए और जिंदगी इजीली चले। जब कभी किसी से अटैच्ड हो जाता है ना इंसान, वो चीज तो मिलता तो नहीं है, लेकिन एट द एंड वो चीज में जो हम लोग एफर्ट डाल के हमारे वैल्यू, हम जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो बहुत महंगी पड़ती है एट द एंड। जब हम लोग का एज बढ़ने लगता है तो बहुत अफसोस होने लगता है। तो अगर कोई नया बंदा फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं ये सजेशन करूंगा, अभी तो फिलहाल मैं 100% स्टॉक मार्केट को भूल चुका हूँ, ठीक है। 2020 और 21 के बीच में मेरा ट्रांजिशन हुआ था। ये सारे हादसा होने के बाद मैंने 1-1.5 साल गैप किया हुआ था मार्केट से, थोड़ा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। उसके बाद जब कोरोना वायरस का फिर क्रैश हुआ, मैंने फिर से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कमाया था, रिकवरी कर रहा था। उस क्रैश में फिर से मेरा पूरा 100% मतलब बैड लक हो गया सब। तो फिर मैं लाइक लिटरली हेट करने लगा स्टॉक मार्केट को, कि
भाई अपने लिए नहीं है। कभी गैप अप होता है, कभी गैप डाउन क्योंकि होता वो है। जो मार्केट बंद हो जाता है, दूसरे दिन ओपन होता है, हॉलीडे को बंद रहता है, सैटरडे संडे को बंद रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अलग प्राइस एक्शंस होता है, इंडियन मार्केट में जब ओपन होता है कुछ अलग प्राइस एक्शन मिलता है। अपने को जो एक्सपेक्टेशन से वो कुछ हाई हो जाता है, कभी एकदम लो हो जाता है, तो उसमें मैनेज इम्पॉसिबल है। स्टॉप लॉस वगैरह तुम आज लगाओगे, कल तो नहीं काम करने वाला आफ्टर मार्केट ओपनिंग में। तो लिटरली जीरो सेंस लगा। उसके बाद मैं क्रिप्टो मार्केट को मैं काफी टाइम से मैं जानता था और प्राइस एक्शंस को देख रहा था मैं। उसमें कैसा है कि 24 आवर्स और 365 डेज कंटिन्यूसली चालू रहता है। उसमें स्टॉप लॉस आज लगाओगे तो कल भी, अगले साल, 2 साल 3 साल पहले भी वो काम करने वाला है, क्योंकि वो सेम टू सेम प्राइस एक्शन पे रहता है। तो इस तरह से मेरे को क्रिप्टो में इन्फॉर्मेशन सब कुछ है। मैंने क्रिप्टो में फिर स्विच अप होने लग गया और क्रिप्टो में बहुत अच्छा करने लगा। फर्स्ट ईयर में जब 2021 में मैंने रिकवरी किया और मैं ऑलमोस्ट क्रिप्टो मार्केट से 11-12 लाख रुपए कमाया हूँ। अच्छा। और वो भी सिर्फ 3 लाख रुपए के कैपिटल में। और वो भी बुलिश मार्केट का एंडिंग पीरियड था वो। अगर मैं शुरुआत से मार्केट में आया होता तो शुरुआत से लाइक मेरा जो एक्सपेक्टेशन था और मैंने जो कमाया ऑलरेडी उससे मैं 2 गुना 3 गुना कमा चुका होता। तो फिर मैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और इंटरनली स्टडी करने लगा कि यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, क्या ये है? हाँ, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है और मेरे को इसमें बहुत ज्यादा स्कोप लगता है कि मेरे जैसा टैलेंट और मेरे जैसा माइंड, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या कर सकता हूँ। और टेक्निकल से लेके अपना फंडामेंटल से लेके मैंने सब कुछ स्टडी करने लग गया इंटरनली, क्या होता है, कैसे, कि अर्ली वायर्स का क्या पोजीशन, क्या होता है, क्या फायदा है, और जो लेट होता है लेट वायर्स का क्या फायदा है। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। वो खास करके स्टॉक मार्केट में ज्यादा होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत रेयर होता है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा समुंदर है बेसिकली, जितना जाए उतना पानी निकाल लो। हाँ, और वहां पर उसको मैनिपुलेट करना बोले तो आसान नहीं है, ईजी नहीं है। एक बिटकॉइन को पकड़ लो, बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, ये सबको मालूम रहेगा। मोस्टली जिन लोगों को मालूम है, क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च हुआ था। समझ लो सेंट्स में, डॉलर में गया। मैं 2009 में मेरा पापा का जब डेथ हुआ तो मैं उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करता, लिटिल बिट डिप्रेशन में चला गया था। तो फिर मैं वही ज्यादा करके न्यूज़पेपर और इन्फॉर्मेशन वाला स्टडी करता था। तब से मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ और बिटकॉइन का आज करंट प्राइस है समझो कोई 1,04,000 रुपया, सॉरी डॉलर में 1,04,000 डॉलर में। तो हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से करोगे तो डायरेक्ट एक बिटकॉइन का 1 करोड़ रुपया है। कितने साल के डिस्टेंस अपना रेंज में है, करीब 2009 में लॉन्च हुआ तो अभी 2025 चल रहा है। 15 साल में 1 करोड़ रुपया। तो अभी ये जो मार्केट साइकिल होता है, जो बुलिश पीरियड होता है क्रिप्टो का, हर 5 साल का मार्केट साइकिल होता है। 2.5 साल बेरिश है, 2.5 साल बुलिश है, लेकिन रेंज वाइज होता है। तो इसमें जो सीखा हूँ मैंने लगातार 3 साल में, तो मैं ऐसा सोच रहा था, अभी मेरा 32 ईयर्स का एज चल रहा है। मैं अभी अगर 4-5 लाख रुपए का कैपिटल लेके चल रहा हूँ, तो मैं अगर 2 बुलिश मार्केट भी देखा तो अराउंड मेरे समझ लो 45 ईयर्स के एज में मैं करोड़पति हूँ। मतलब वो भी 1-2 करोड़पति, 1-2 करोड़ का पति नहीं हूँ मैं, कम से कम 15-20 करोड़ का पति हूँ मैं। समझ रहे हो, इतना पोटेंशियल है क्रिप्टो मार्केट में। और मैं और भी लोग, जो लोग मेरे से मिलता है ना, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहता हूँ, लोगों को आइडियाज देते रहता हूँ, लोगों को बताते रहता हूँ कि भाई क्रिप्टो के बारे में थोड़ा जानकारी लो, क्रिप्टो ऐसा है वैसा है। जैसे कि तुमको मैंने लास्ट टाइम बोला था कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है और कितना स्कोप है, कितना अपन अच्छा कर सकता है। मतलब क्रिप्टो में बेसिक तौर पे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, बट स्टॉक मार्केट में नहीं करता है। देखो, दोनों मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ठीक है। मैं फंडामेंटल पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा, जैसे कि है ना, सर पे जुई ढूंढ रहे हैं, रेत पे सुई ढूंढने जैसा रहता है फंडामेंटल। क्योंकि फंडामेंटल जब नहीं काम करता ना तो इमोशनल हर्ट होने लगता है। जब इमोशनल हर्ट होता है ना तो इंसान अटैच हो जाता है और फिर वहां पर बैड होता है। क्यों फंडामेंटल बैड है? क्योंकि उसमें हम लोग लाइक लिटरली माइंड डालते, लोगों का सुनते, न्यूज सुनते, स्टडी करते, तो उसमें एक इमोशन आता है। और जब टेक्निकल करते तो हम लोग लाइक लिटरली स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शंस को हम लोग मैपिंग करता है। और वो मैप गलत भी होता है, अच्छा भी होता है। जब गलत हो जाता है तो हमारे पास एक सीख मिलता है कि ये मैप का सिचुएशन ऐसा होता है, तब जाके ये ऐसा हुआ प्राइस। तो प्राइस ड्राइव कैसा होता है नेक्स्ट, तो मैपिंग में हम लोग काम करता है बेसिकली। तो टेक्निकल में कैसा है, सूझबूझ से हम लोग काम लेते हैं। अगर गलत हो गया तो अपने को ही पता, एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन जब फंडामेंटल में होता है तो अपन माफ नहीं कर पाता है उस चीज को। तो वो बैड है। तो अभी मैं क्रिप्टो के बारे में और क्या बताऊं, जैसे कि तुमको पूछने का है, जानकारी लेने का है। जैसे कि अभी जैसे कि 2025 चल रहा है ना। हाँ। तो 2025 में क्या क्रिप्टो में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए?
2025 बेसिकली क्रूशियल पॉइंट है। 2025 अक्खा बुलिश मार्केट रहने वाला और एक सुपर सोनिक वाला बुलिश मार्केट में हम लोग करंट पीरियड में। ये पूरा होल ईयर बुलिश रहेगा मार्केट, अल्ट कॉइन से लेके जो बड़े बड़े करेंसी है बिटकॉइन तक। तो अपन इसमें है ना, जितना हो सके उतना मैक्सिमम पोटेंशियल वाला हम लोग इनकम कर सकता है। छोटा मोटा अमाउंट डाल के भी, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मालूम है, कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और एज पर ट्रायल के लिए छोटा मोटा अमाउंट 1-2 हज़ार रुपये भी डाल के देखे तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में भरोसा आ जाएगा ऑब्वियसली। तो जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, बट आप इतना ही इन्वेस्ट करें कि अगर वो चला भी जाए तो आपको कोई गम ना हो, क्योंकि मार्केट है किसी के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो आप अपने रिस्क पे जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हो, बट ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का 2025 हम लोग बुलिश मार्केट में, क्योंकि बेरिश मार्केट 2023 2024 जा चुका है और हम लोग करंट पीरियड में बहुत अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी वाला मोमेंट पे है। और लोग है, मेरे फ्रेंड लोग है, मेरे कलीग्स है, मेरे 1-2 क्लाइंट्स है, मैं जिन लोग का अकाउंट हैंडल करता हूँ, ठीक है, करोड़ों के करीब अकाउंट है, वो सब हैंडल करता हूँ। और हम लोग का टारगेट भी बहुत बड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब का हम लोग का ये वो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट से इतना अपन पुल अप कर सकता है। और इतना है कि मार्केट ये जो है ना, बिटकॉइन का प्राइस अभी मैं बताया कि 1 करोड़ रुपए है, तो आने वाले जो 6 महीना है और 8 महीने में तो बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो करीब 5x जाएगा। तो 5x समझो कि 1 का 5। हाँ, तो बिटकॉइन अभी 1 करोड़ रुपए में है, तो उसका है करीब 5 से लेकर 6 करोड़ रुपए तक जाएगा प्राइस। तो समझो कि अभी भी हम लोग अर्ली स्टेज पे है। और क्रिप्टो करेंसी कैसा है कि हमारे इंडिया में है ना, उसका बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लग गया। लोगों को भी मिसकंसेप्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्रिप्टो में, आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ सकता है, जेल में भी जा सकता है, और टैक्सेस है इसके पीछे। तो ये सब चीज़ जो मिसकंसेप्शन है ये गलत है। अभी अभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि अपने इंडिया में CoinDCS करके एक ब्रोकर है, WazirX करके, उसके बीच में एक स्कैम हो गया तो अभी डिस्ट्रॉय हो गया, उसका कुछ है नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो ग्रोथ होता है, तुम जब भी ग्रोथ करते हो तो तुमसे सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स लेता है, एज पर दी लाइक गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, फिर ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, चार्जेस हो गया। तो ये सब टैक्स ले रही है, तो तुमको टैक्स लेने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन, गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ गलत मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करते हो। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग कैश में होता है, 100% कैश में होता है। व्हाइट कलर ब्लू कलर लोग के अच्छी तरह से जाना, आज का ज़माने में वही हो रहा है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड, स्ट्रक्चर सब बिल्डअप हो रहा है, ये सारे तो ब्लैक मनी, वाइट मनी में कन्वर्ट होने का एक बहुत बड़ा जरिया है, और वही चल रहे हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहा है इतना? बिल्डिंग देख रहे हो ना मुंबई में, कितना गरीब लोग को हटाया जा रहा है, प्लेस खरीद रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, लेकिन सड़क, रोड, ब्रिज सबका वही है, कंजस्टेड ही है, उसका कुछ चारा नहीं है, क्योंकि वो फ्री मनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है कि, लेकिन एट द एंड लोग वही चीज़ यूज़ करेगा। जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब रिच लोग रह रहे हैं, वॉल टावर है नज़दीक में, लेकिन रोड का कंडीशन वही है, खराब है। तो ये सब चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला अपॉर्चुनिटी आज के यंग जनरेशन को, और मैं बोलूँ सबको इस क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और आने वाले टाइम पे मैं ऐसा देखता हूँ कि 4-5 साल के अंदर, जैसे कि हम लोग 2010-11 की बात करेंगे तो लोग सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डरते थे कि पैसा कहाँ चला जाएगा, फिर रिकवरी नहीं होगा, तो ये सब चीज़ थे, लोगों के दिल में डर थे। लेकिन अभी देखो ना, साल जैसा बीतते गया और वैसा चीज़ों को लोग अडॉप्ट करने लग गया है। लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहीं पर बच्चे से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, तो वही चीज़ 100% क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले 4-5 साल के अंदर, क्योंकि अमेरिका जैसा कि एक कंट्री है, वो ट्रेंड को पैदा करता है। तो अभी जैसे ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट हो गया है, वो क्रिप्टो करेंसी को 100% सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी वो अपने कंट्री के रिजर्व फंड में अगर वो डाला, एटलीस्ट 5 to 10 बिलियन डॉलर भी डाला, तो हर एक कंट्री उसको फॉलो करने लगेगा, और हर एक कंट्री अपने अपने रिजर्व बनाने लगेगी क्रिप्टो करेंसी का, खास करके बिटकॉइन का। तो जैसा वैसा किया तो उसमें कैसा है कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मार्केट में आएगा, और फिर पब्लिक भी उससे, जो अभी मैं तुमको बोलूँ ना, ग्लोबली ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 to 3% ही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है।
अगर 10% भी आ गया ना तो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट वैल्यू है ना, ओवरऑल मार्केट कैपिटल है, करीब 100 to 200 ट्रिलियन चला जाएगा, जो कि फॉरेक्स मार्केट से थोड़ा सा लो होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इतनी बड़ी चीज है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में बेस्ट जो अभी ब्रोकर ऐप है कौन सा है? मैं कोई सजेशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे उम्मीद के हिसाब से सबसे इजी और आसान है CoinDCX, और काफी बड़ा एक्सपीरियंस है CoinDCX के पास, करीब 6 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस है। और वो लोग चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल रहा है। वो लोग के पास रिजर्व फंड भी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई हादसा हुआ तो लोग रिकवरी कर सकता है, जैसे कि WZirX नहीं कर पाया अपने आप को रिकवरी, लेकिन CoinDCX कर सकता है। और वो जो बंदा है उसका जो को ओनर और को फाउंडर है, सुमित गुप्ता करके है, वो अपने एज का ही बंदा है और बहुत विजनरी बंदा है, बहुत टफ इंसान है वो, मतलब उसका जो विजन है बहुत क्लियर और सरल बंदा है, बहुत सही बंदा है। तो जैसे कि आप बोले क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है, सबको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्या ये वो इंसान कर सकता है जो महीने का 10 से 15 हजार कमाता है, वो अपना कुछ अमाउंट क्रिप्टो में डाल सकता है? पॉसिबली अगर वो बंदे के पास कुछ सेविंग स्ट्रक्चर रहेगा उसके पास, कि मैं 15,000 अगर कमा रहा हो तो आज के जमाने में मुंबई में 15,000 में से कुछ बचाना हो तो मुश्किल ही है, क्योंकि जो खर्चा होता है छोटे लोगों का भी उतना है, बड़े लोगों का भी उतना ही सबका है। अगर वो फिर भी 1,000-2,000 रुपए भी साइड में निकाल के कुछ बचाता है, सेविंग कर सकता है, तो मैं बोलूँ ना, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग करना अभी के टाइम पीरियड में बहुत फर्क है, और लाइक 10-20x का रिटर्न आने का चांसेस है। ये तो वो भी रिकमेंड नहीं है, मैं बोलूँ कि अगर वो इंसान अपने रिस्क पे अपने रिस्क पे लेता है कि हाँ अगर गया भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा और एक अच्छा सीख देके जाएगा लाइफ टाइम के लिए वो इंसान को। तो वही है भाई, काफी एक्सपीरियंस वाले बंदे। और भाई आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में? क्रिप्टो में मेरा ये 34 साल है एक्सपीरियंस। स्टॉक मार्केट में 4 साल है, कुल मिला के 8 साल का मार्केट को मैं देखा हूँ, और खास करके मैं सारे मार्केट को मैं स्टडी कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल डेप्थ मार्केट होता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हूँ मैं। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट हो गया, स्पॉट, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में आता है। बहुत सारे मार्केट देखा हूँ जितने भी है। कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड किया हूँ मैं, गोल्ड, फिर उसके बाद जैसे कि अपना नेचुरल गैस वगैरह होता है, क्रूड ऑयल होता है, ये सब चीज़ों में भी मैंने ट्रेड किया हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल मार्केट का फुल एक्सपीरियंस है। मैं आने वाले टाइम पीरियड में डाइवर्सिफिकेशन से बिलीव करता हूँ और मैं जरूर करूँगा। फिलहाल तो मैं अभी फुल 100% क्रिप्टो में हूँ। तो जैसे कोई नया बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो क्या उसको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है या फिर ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है? ये देखो, टेक्निकल एक ऐसी चीज है ना, लोगों को फ्री कर देता है, ठीक है, दिमाग में फ्री कर देता है, लेकिन टेक्निकल एक हैवी पोटेंशियल चीज की कैसे कि उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इतना फटक से लगे 1-2 महीने में लोग कोई भी सीख नहीं सकता है उसको, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज जैसे कि आप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, कोई फिबोनाची फॉलो करता है, कोई एलियट वेब टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है। टेक्निकल एनालिसिस पर्टिकुलर चीज ऐसे ऐसे है ना, स्टेप बाय स्टेप, जिसको जो जम गया उसको उसी में माहिर हो जाता है। तो उसको लोगों को वो सब धीरे धीरे सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, तो जिसको जो जमता है। और टेक्निकल पर्पस में मैं बोलूंगा तो फंडामेंटल भी काम आता है, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट में तुमको एक पर्टिकुलर कॉइन खरीदना है, तो उस पर्टिकुलर कॉइन का वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट कैप क्या है, उसमें वॉल्यूम कैसा चलता है आने वाले पीरियड में, उसमें पोटेंशियलिटी क्या है, वो किस बेस पे काम करता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके पास, या कुछ लाइक वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करता है, या एक्सचेंज सर्विस, जैसे कि बिनांस एक एक्सचेंज है इंटरनेशनल, बिनांस का भी टोकन है बाइनेंस BNB करके है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या वैल्यू जनरेट करता है मार्केट में और पब्लिक को क्या वैल्यू देता है। अगर उसमें जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर करेंसी BNB बिनांस का है, तो बिनांस जो एक्सचेंज है वो सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली, तो बिनांस जैसा प्रोग्रेस करेगा BNB का भी उस प्राइस एक्शन में उतना प्रोग्रेस करेगा। तो अपने को ये सब चीज़ फंडामेंटली पता होना चाहिए। और फिर सप्लाई हो जाता है, सप्लाई भी एक बहुत बड़ा उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई होता है वो मायने रखता है वो सब चीज़। तो ये फंडामेंटल कैटेगरी में आ गया। उसके बाद अपन टेक्निकल कैटेगरी में क्या करेंगे कि आने वाले 5 साल का उसका क्या प्रोजेक्शन है और 5 साल का प्रीवियस पास्ट वाला प्रोजेक्शन क्या है।
तो इसमें अपन डिफरेंस करेंगे ना तो हम लोग को फ्यूचर का प्रोजेक्शन मिलेगा। प्रेडिक्शन वही होता है कि हम लोग कुछ प्रेडिक्ट करता है तो हम लोग को आने वाले टाइम फ्रेम में क्या मिलेगा। तो ये है टेक्निकल में, ये है टेक्निकल बहुत छोटी चीज है लेकिन उसको बहुत करेंगे तो बड़ा भी है, डीप भी है। लेकिन जब फंडामेंटल और टेक्निकल मिलके जब एक मर्ज हो जाता है ना तो वहां पर बहुत सुकून मिलता है और वहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी, पिक्चर का क्लैरिटी देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से ट्रेडिंग बेस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ट है? आज के जमाने में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना बहुत पेन है, ठीक है, और स्पेसिफिकली छोटे अमाउंट पे। अगर उसके पास करोड़ों का कैपिटल है और उसके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो ट्रेडिंग करके अच्छा खासा इनकम निकाल सकता है और फिर उसी ट्रेडिंग कैपिटल को वो फिर इन्फ्यूज मार्केट में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो इन्फ्यूज कर सकता है अलग अलग वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। और अगर उसके पास छोटा कैपिटल है, 4-5 लाख रुपया है और उस कैपिटल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास बहुत कम से कम 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है और पैसे का लत है उसको, तो वो इंसान लाचार हो जाएगा मार्केट में, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। वो पैसा भी जो भी है वो गवा डालेगा और भी मार्केट से यहाँ वहां से जब लत लगेगा जुगाड़ करके वो भी गवाएगा। इंसान बहुत बड़ा डेफ में चला जा सकता है, मतलब खर्चे में चला जा सकता है। और मैं बोलूँ जो करंट कैपिटल है उसके पास, उसको अगर लॉन्ग टर्म विजन, हमेशा इंसान को है ना कोई चीज अचीव करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड का है ना एक्सपेक्टेशन रखने का, कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, 10 दिन में नहीं होता है, महीने भर में नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे कि हमारा एज बढ़ता है तो हमारा अक्ल, हमारा मैच्योरिटी बढ़ता है, ठीक है। वो ताजमहल भी एक दिन में नहीं बनी है, इतनी खूबसूरत पूरी दुनिया में अक्खा। तो हर एक चीज़ों के लिए टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो चीज़ हमेशा ही अच्छा चीज़ टर्न आउट होगा और वो बहुत बड़े रकम में अपने को देकर जाएगा, ना कि लेकर जाएगा। तो क्या ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी है वो लोन लेकर करना सही है या गलत है? ये बहुत बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर हमारे से निकल गया, लॉस हो गया और उसको रिकवरी करने के लिए हम लोग कहीं से लोन ले, उधारी पे ले और फिर जब हमारा रिकवरी हो जाएगा तो वापस चुकता कर देंगे। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी किया था इतनी बड़ी गलती, और वो उसके लिए मेरे को बैंकक्रप्ट होना पड़ा था 2018 में। मैंने जो भी कमाया था गया था तो उसको रिकवरी के चक्कर में बैंकक्रप्ट हो गया था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है और मैं किसी को भी इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि भाई तुम्हारे पास इतनी कैपिटल है जितना तुम मैनेज कर सकते हो, और अगर वो चला भी गया मार्केट से गम नहीं हो, कोई गम नहीं हो, लेकिन एक सीख मिलता है, वो परमानेंट रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसी तरह आप सीखते रहो और पैसे इतना ही लगाओ जो चला भी जाए तो आपको परवाह नहीं हो। तो जहरुद्दीन भाई बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं इंटरनली छोटे छोटे चीजों को मैं अगर छोटे चीजों को अगर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने लगूंगा, ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीज इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि मेरा टॉपिक खत्म होने के लिए बहुत भाई, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आप 20-25 मिनट की वीडियो में कितना सीख लोगे, ऐसा होता है ना। तो फिर भी हमने बहुत सिखाने की कोशिश की है। और जहरुद्दीन भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे, मतलब उसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपने टैब पे टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ, जिसमें आप सिखाओगे, मैं जस्ट वीडियो शूट करूंगा। राइट, वो सबसे अच्छा चीज रहेगा कि लोगों को आइडिया मिलेगा कि कैसा होता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और मैं ये भी ब्रेक डाउन करूंगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल में हम लोग कैसा स्टडी करके मर्ज करके पिक्चर को क्लैरिटी करें और फिर अपन उस पे कितना रकम इन्वेस्टमेंट करें और कितने रकम का अपने को रिटर्न आने का चांसेस है, कितने टाइम फ्रेम में। तो ये चीज बताऊंगा तो फिर उसमें लोगों का माइंड थोड़ा सा और क्लियरिटी होगा। और मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम सीरीज बाय बनाए, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एक वीडियो में कंप्लीट होगा। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम बेसिक से लेकर एडवांस तक तो जाना चाहिए ना। तो 10 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब हर हफ्ते एक वीडियो ट्राई करेंगे। टेक्निकल के ऊपर ही आप सारी चीजें सिखाओगे। हाँ, नया क्रिप्टो करेंसी का किसका कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कौन सा करेंसी किस बेस पे काम करता है, कितने टाइम में उसके पास एक्सपीरियंस है, आने वाले कितने टाइम फ्रेम में कितना अच्छा परसेंटेज पंप देगा। वो पंप बोले तो बेसिकली वो ग्रोथ करेगा। ओके, क्रिप्टो करेंसी का स्लैंग वर्ड है पंप है, ठीक है, डंप है, ये सब चीज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कब कैसा होता है। तो
बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे हम लोग आने वाले टाइम फ्रेम में और भी वीडियो बनाए और अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे जो व्यूअर्स है, हमारा जो ऑडियंस है। क्योंकि हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस में तो वीडियो करते ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी रियल लाइफ वाला पोटेंशियल वैल्यू इंसान को, अगर इंसान अंदर से हेल्दी नहीं है, उसके पास कितना भी प्रॉपर्टी वेल्थ हो, इंसान को कोई खुशी नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं एट दी एंड कमा के। तो इंसान को हेल्दी भी होना है। हम लोग हेल्दी भी गाइड करते हैं लोगों को, जैसे कि तौसीफ भाई तो जिंदगी भर से हेल्थ एंड फिटनेस में ही फोकस किया हुआ है और उसी पे ऊपर ही काम करता है वो। तो हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस विद फाइनेंस दोनों को अटैच करके, मेर्ज करके रियल वैल्यू करेंगे। तो दोस्तों, भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी शूट करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जरूद्दीन भाई। यस ब्रो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।